Hey guys, what's up? This is CA Nishant Kumar and I teach paper 1, that is accountancy, and paper 3, business mathematics, logical reasoning and statistics to CA foundation students. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। परसों 8 दिसंबर को आप लोगों का सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर है। तो मेनी स्टूडेंट्स वंडर, दे कीप ऑन वंडरिंग कि यार हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, अब आज कौन कौन से चैप्टर्स करें, लास्ट डे में हम लोग रिवाइज कैसे करें। सर इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाई है जो कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आपको आज कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आपको कल कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और आपको एग्जाम वाले दिन क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो होता क्या है, द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ अस कमिट इज, हम लोग सबसे पहले बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर्स उठाने से क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20% ऑफ योर पेपर। जैसे फाइनल अकाउंट्स अगर आपने उठा लिया तो 15 से 20 नंबर का फाइनल अकाउंट्स आता है, तो मैं फाइनल अकाउंट्स कर लेता हूं तो एटलीस्ट 15-20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही गलत सोच है। गलत सोच क्यों है? क्योंकि एक तो 15-20 मार्क्स मतलब देखो पक्के तो नहीं हो पाते। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, राइट। एंड ये बहुत बड़ा गैम्बल होता है, ये बहुत बड़ा गैम्बल होता है कि आप लोगों ने बड़ा बड़ा चैप्टर कर लिया और आप सिर्फ बड़े चैप्टर्स के बेसिस पर पेपर देने चले गए, तो वो एक बहुत ही ना डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाती है वहां पर। तो हमें करना क्या चाहिए, हम लोगों को छोटे छोटे चैप्टर्स उठाने चाहिए जिनमें मार्क्स ज्यादा आते हैं, राइट। तो आप लोग यहां पर देखो, जैसे मैंने आज के लिए आप लोगों के लिए क्या किया, अज्यूमिंग दैट यू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम 6 PM। अभी 5 बजा है जब ये वीडियो प्रीमियर हो रही है, तो अज्यूमिंग दैट यू गोना स्टार्ट स्टडी फ्रॉम 6 PM और आप लोग रात को 12-12 बजे तक पढ़ते रहोगे, तो मैंने अभी से लेकर रात 12 बजे तक के 6 घंटे का शेड्यूल आप लोगों के लिए बना दिया है। ऑब्वियसली यू कैन टेक 5-10 मिनट्स डिनर ब्रेक और इस टाइप का थोड़ा बहुत आप लोग पावर नैप ले सकते हो, या पावर नैप क्या, थोड़ा बहुत आप लोग उठ के स्ट्रेचिंग बीच में कर सकते हो। लेकिन अभी से लेकर 8 तक, अभी से लेकर 8 तक आप लोगों को लगातार बहुत कायदे से मेहनत करनी है, बहुत कायदे से काम करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको करना होगा सर कैपिटल एंड रेवेन्यू। सबसे पहले आप करिए कैपिटल एंड रेवेन्यू। क्यों कैपिटल एंड रेवेन्यू में कह रहा हूं, ये कंपलसरी क्वेश्चंस में 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें बड़े आसानी से हो जाते हैं, बहुत ही ऑब्वियसली हम लोगों को समझ में आ जाते हैं, बहुत ही ऑब्वियस चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिनका समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा, राइट। तो अभी जब आप लोग इसको करने चलोगे, आपके चैप्टर 1 की यूनिट 4 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आपके चैप्टर 1 की यूनिट 4 है, तो आप लोग उसको जब करने चलोगे तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे अभी दिखाई दे जाएंगे कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, याद करो, आगे बढ़ो, उसको मार्क कर लो, उसको मार्क कर लो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑन द 8th व्हेन यू हैव टू गो फॉर योर एग्जाम्स, राइट। उसके बाद छोटा सा एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स का आता है, छोटा सा अकाउंट करंट 5 मार्क्स का आता है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल एंड रिटर्न बेसिस 5 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 7 मार्क्स, डेप्रिसिएशन 8 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 8 मार्क्स, इन्वेंट्रीज 10 मार्क्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 10 मार्क्स। मैंने एस्टिमेटेड टाइम आपको कितना लगना चाहिए रिवाइज में वो भी यहां पर लिख के दे दिया है। हो सकता है किसी को थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, किसी को थोड़ा सा कम लग जाए। अगर आप लोगों ने पहले काफी अच्छे से पढ़ाई की हुई है तब तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ वो बनाकर रखा ही होगा, ठीक है, कि अच्छा लास्ट डे पर मुझे ये रिवाइज करना है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आई जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज मेनी क्वेश्चंस, तो आप लोग उसके थ्रू कर सकते हो। तो वो सब कुछ रिवाइज करने में आपको इतना इतना टाइम लगना चाहिए, आइडियली आपको इतना टाइम लगना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। The main thing to understand and to follow right now is to not get panicked। बस आपको पैनिक नहीं होना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मार्क कर लो, देख लो एक बार, बिना डरे, बिना घबराए, बिना डरे। नहीं तो क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं, हमें आ ही नहीं रहा समझ में कि यार ये क्या होगा, तो फिर हम लोग डर जाते हैं, फिर उसमें डर के मारे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अवॉइड दैट, ठीक है, अवॉइड दैट। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है रिवाइज करते समय, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मार्क कर लो, 1-2 बार देख लो, उसको मार्क कर लो, कल रिवाइज कर लेना, परसों रिवाइज कर लेना, परसों है ना पेपर, अभी तो 2 दिन का टाइम है। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनका टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद आज आप लोगों ने 12 बजे तक ये कर लिया, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स की प्रिपरेशन आज यहां पर हो गई है, ठीक। कल जब आप लोग सुबह उठोगे, कल आप सबसे पहले उठाओगे फाइनल अकाउंट्स, सबसे पहले आप उठाओगे फाइनल अकाउंट्स। 2-3 घंटे लगेंगे आपको उसको करने में, हो सकता है 4 घंटे भी लग जाए, डजंट मैटर। उसके बाद आप उठाओगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स, एक तो इनका जो बैलेंस शीट वगैरह बनाने का तरीका है वो भी मिलता जुलता सा है, ठीक है, और ये आप लोगों ने क्लास 12th में भी किया हुआ है, दोज ऑफ यू हु आर इन हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है।
तो इसको करने में आप में से किसी को भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसके बाद आप करोगे कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स करोगे, और उसके बाद आप करोगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। 60 मार्क्स का आपने आज कवर कर लिया, 60 मार्क्स का आपने कल कवर कर लिया। सर ये तो टोटल 120 हो गया, हमारा पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। यस, आपका पेपर 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है, पेपर बनता तो 120 मार्क्स का है, राइट। आपका हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और बाकी के क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आपका पेपर 120 मार्क्स का बनता है, उसमें से आपको अटेम्प्ट 100 मार्क्स का करना होता है, राइट। तो दिस इज अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, कि आप लोग इस सीक्वेंस में अगर करोगे ना, तो आज रात को सोने से पहले ही आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ सवाल ये उठता है, हो सकता है कुछ लोगों के मन में आए कि सर अगर मान लीजिए आज हम ये सारे के सारे 9 टॉपिक्स नहीं कंप्लीट कर पाए, तो कोई बात नहीं, जितना कर पाए उतना कर लो। कल सुबह जब आप उठोगे तो आपको बचे हुए इन्हीं टॉपिक्स से स्टार्ट करना है, या आपको सीधा इन पे जंप कर जाना है? नहीं, आपको पहले इन टॉपिक्स को स्टार्ट करना है, आपको पहले इन टॉपिक्स को निपटाना है। समझो बात को, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें मोर और लेस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब एग्जैक्टली सेम टाइप के। यार कंसाइनमेंट में क्या नया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कंसाइनमेंट, हाँ कंसाइनमेंट मैंने नहीं डाला ना, कंसाइनमेंट आप कल के लिए रख लो, कंसाइनमेंट आप कल के लिए रख लो, ठीक है। कंसाइनमेंट आप कल के लिए रख लो, फाइनल अकाउंट से पहले आपको कंसाइनमेंट करना है। यहां पर मैंने कंसाइनमेंट नहीं डाला है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर मैंने कंसाइनमेंट नहीं डाला है, कंसाइनमेंट आप लोग कल रख लो, फाइनल अकाउंट्स करने से जस्ट पहले। द फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव टू डू टुमारो इज कंसाइनमेंट। उसमें अप्रॉक्सिमेटली आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 आवर 30 मिनट्स मान के चलो, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स मान के चलो। तो द पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इन फ्रंट ऑफ यू इज कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू जो वाले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत ही वेरिएशंस होते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस आपके एकदम ऑब्वियस तरीके से समझ में आ जाते हैं। एवरेज ड्यू डेट हार्डली कुछ वेरिएंस होंगे, हार्डली कुछ वेरिएशंस होते हैं। अकाउंट करंट सिर्फ एक रेड हेरिंग वाला थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल इन बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस एक बार में हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। Similarly, bills of exchange, depreciation, rectification of errors, inventories and bank reconciliation statement, इनमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है। वैरायटी है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, ठीक है। वैरायटी है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। तो दिस इज मैनेजेबल। आप लोग इस तरह से करके देखो, आप लोगों का भी अलग कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। नहीं तो अगर आप लोगों ने अभी ये सोच लिया ना कि नहीं आज तो मैं फाइनल अकाउंट्स निपटाता हूं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रात को 12 बजे तक फाइनल अकाउंट्स करते रहोगे, उसमें भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको कंफ्यूज करता रहेगा। तो दैट प्लेज अ वेरी नेगेटिव रोल इन ऑन योर ब्रेन। तो वी डोंट वांट दैट, राइट। तो आप लोगों को इस तरह से करना है। अब सवाल उठता है कि आप 8th को क्या करोगे, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप क्या करोगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब आप ये टॉपिक्स कर रहे होगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएंगे, तो यू हैव टू मार्क दोज क्वेश्चंस, ठीक है। आपको उन क्वेश्चंस को मार्क करना होगा, और उन क्वेश्चंस को आपको 8th को सुबह सुबह रिवाइज करना होगा, राइट। अगर उसके अलावा भी आप लोगों को इसमें से कुछ भी लगता है, बेसिकली आप लोगों ने आज और कल का आपके पास पूरा टाइम है, जब आज और कल आप लोगों को पूरा कायदे से पढ़ लेना है, और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को 8th को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो, आई वुड नॉट रेकमेंड इट, बट अगर आप लोग चाहो तो अकाउंट्स के सारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। किसी भी चैप्टर के रिवीजन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दोज लेक्चर्स, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए अभी है वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है। क्योंकि वीडियो देखने से ऐसा लगता तो है कि हाँ हमें सब कुछ आ गया है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा होता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई एक टॉपिक ऐसा है कि यार ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स गो फॉर द वीडियोस, दे आर देयर, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन ट्राई और सबसे ज्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी करो, ठीक। ये आपके 6th के टॉपिक्स हो गए, ये आपके 7th के टॉपिक्स हो गए। 8th को आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है सुबह सुबह उठ के, जो आप लोग 6th और 7th को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी मतलब आप लोगों को आज और कल के हिसाब से नोट्स बनाते रहने के, यार मेरे को 8th को क्या रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन आपसे हो तो गया, बट आपको लग रहा है कि यार ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, पढ़ते पढ़ते बहुत इंट्यूशन आता है इंसान को, ठीक। तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये तो ना एग्जाम में आ सकता है, तो 8th के लिए आप उसको भी मार्क कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई थी, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको 8th को रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस फोन नंबर 8447
57167। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप लोग इस पे कॉल मत करिएगा क्योंकि इस पे कॉल लगेगी नहीं, स्विच ऑफ बताएगा, लेकिन इस पे व्हाट्सएप जरूर चल जाएगा, ठीक है। तो आई एम सी निशांत कुमार, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। और जितने भी पुराने डाउट्स अगर किसी के पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उनको जाने दो यार, लेकिन अब अभी इस मोमेंट से, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट टिल योर एग्जाम्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, 24/7 में अवेलेबल हूं। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, हो सकता है इमीडिएटली आपको रिप्लाई नहीं मिले, लेकिन आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज आप लोग जेन्युइन डाउट्स पूछेगा, बाकी जितने भी एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आपके एडमिट कार्ड में आपको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा। और जो भी टेक्निकल डाउट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट्स होंगे, जो भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स होंगे, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज और, कौन सी बुक्स रेफर करनी है सर? जिन बुक्स से आपने पढ़ा है आप प्लीज उन्हीं बुक्स को रेफर करिए, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरी बुक्स को रेफर करो। आप किसी और के स्टूडेंट हो, आप किसी और, आप उस टीचर की बुक्स को रेफर करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बुक्स ही देखो, आप मतलब मेरा ही मटेरियल देखते रहो, मेरी बुक्स देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरी ही बुक से पढ़ो, ट्रस्ट करो। आप किसी और के स्टूडेंट हो, आप उस पर ट्रस्ट करो, आप उसकी बुक से पढ़ो। यहां पर तो मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आपको किस सीक्वेंस में करना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस पकड़ पाना बहुत ही मतलब ट्रिकी काम होता है। तो बस 11 मिनट हो चुके हैं। आई वोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कोई भी दिक्कत होती है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर के बाद प्लीज बताना कि पेपर कैसा रहा। टेक केयर, बाय बाय।